Hi friends, welcome on Europedia. 31st May is the day for all of you when you are going to write this exam. Let me give you some information here and let me give you some kind of inputs related to your cutoffs for this year. Bharat Electronics Limited, the cutoff of any exam depends upon many factors. One, how many number of seats are there. Number two, ये एग्ज़ाम कब हुआ था, कौन से मंथ में हुआ था. नंबर थ्री, एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था. एंड नंबर फोर, ऑल्सो कोई और एक्सटेरियस फैक्टर तो नहीं था, लाइक नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर राइटिंग दिस एग्जाम्स एंड ऑल. तो नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, कितने इंडिविजुअल्स ने इस एग्ज़ाम को भरा था और ये एग्ज़ाम कब हुआ था. लेट अस से एग्ज़ाम उस टाइम पे हो जब और बहुत से एग्जाम्स चल रहे हैं या कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स आर एंगेज समवेयर एल्स, तो उसका भी इम्पैक्ट होता है. लेट मी टेल यू वन बाय वन. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो अभी 31 मई को एग्जाम होने वाला है, मैं दो ब्रांचेस के लिए कंपेयर करूंगा और कट ऑफ मैंने जनरल कैटेगरी के लिए दिया है और यही इसके बेस पे आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का भी एस्टिमेशन मैं आपको थोड़ा सा आपको दूंगा सो दैट यू गेट एन आइडिया. सो नंबर ऑफ सीट्स इन 2023 फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स वर 124 एंड मैकेनिकल 63. दिस ईयर नंबर ऑफ सीट्स आर मोर, 200, 150. Let me tell you friends, this time number of candidates who are writing this exam is lesser. You'll be surprised to know, but it is lesser. 2023 में as per our understanding number of candidates who wrote this exam was more. उसके बहुत से factors हो सकते हैं, जैसे number of candidates who are in the core branches now like mechanical, electronics. That number itself has reduced in past couple of years. And 2023 में एक एज भी होता है, तो जो 2023 में एलिजिबल थे टू राइट दिस एग्जाम, मे बी दोज कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल बाय एज वाइज टू राइट बीईएल दिस टाइम. सो नटशेल में ये है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर राइटिंग इज लेस. नंबर टू, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के इंडिविजुअल्स आर दे लुक फॉरवर्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज थ्रू गेट एग्जाम ऑल्सो. जैसे जो गेट एग्जाम होता है उसके थ्रू मास्टर्स के कोर्सेज, मेनी ऑफ यू आर एंगेज्ड इन इंटरव्यूज नाउ डेज. इंटरव्यूज आर गोइंग ऑन इन आईआईटीज, इन आईआईसीज एंड ऑल, और आपने फॉर्म वगैरह भरे हैं, तो अप्रैल मंथ और मई मंथ उसमें जाता है. प्रेपरेशन लेवल इज वन ऑफ द क्राइटेरियाज कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इंडिविजुअल हैं कितना डेडिकेटेड वो बैठ के तैयारी कर रहे हैं. 2023 का एग्जाम दिसंबर में हुआ था और दिसंबर से पहले अक्टूबर नवंबर एक ऐसा टाइम होता है जिसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्स और नहीं होते और उस टाइम पे 100% डेडिकेटेड होकर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं. बट दिस टाइम दिस एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी इन मई 31 में, जिसका डेट कल आया है, परसों आया है. और कैंडिडेट अप्रैल और मार्च, अप्रैल मई मंथ में, लार्जली अप्रैल और मई मंथ में दे वर एंगेज्ड इन द इंटरव्यूज़. जो कट ऑफ गया था इलेक्ट्रॉनिक्स का 2023 में, दैट वाज 73 और मैकेनिकल में 79 वाज द कट ऑफ. एंड इसका राउंड फिगर मैंने कर दिया है 72 पॉइंट समथिंग एंड 79 पॉइंट समथिंग ये था. सो दिस वाज द कट ऑफ इन 2023. अब इस बार कट ऑफ कितना हो सकता है, जो मेरे को लगता है ऑब्वियसली इट डिपेंड्स अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर ऑल्सो. सो आई मे बी रॉन्ग, इट मे बी लाइक 75 से कम चला जाए या 85 से ऊपर चला जाए, इट मे बी पॉसिबल, बट चांस बहुत ब्लीक है कि ऐसा होगा बिकॉज डिफिकल्टी लेवल पेपर का मेरे को नहीं लगता बहुत ज़्यादा चेंज होगा. नंबर टू, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने लिखा है वो कम है और प्रिपरेशन ऑफ द कैंडिडेट्स इज ऑल्सो नॉट वेरी हाई. यू विल से सर हाउ डू यू नो एज अ टीचर? आई नो इट एज अ टीचर. I know this thing as a teacher, how many students are seriously preparing for it. How do I know? Because thousands of students are connected with Europedia on this our WhatsApp groups and all, and we know what is the level of their preparation because Europedia बहुत बड़ा टेस्ट सीरीज, इसका जो बहुत ही रेलिवेंट टेस्ट सीरीज है, एग्जैक्टली उसी लाइन पे जिस लाइन पे पेपर होगा, Europedia has launched that and students are writing that. तो उसके कंपैरिजन से हमें ये पता लगता है 2023 का डाटा भी होता है. डाटा एनालिसिस इज अ वंडरफुल थिंग. 2023 का डाटा भी होता है, 2025 का डाटा भी है कि बच्चे जब लिख रहे हैं तो उनके पेपर में मार्क्स कितने आ रहे हैं. एंड हमने जब कंपैरिजन किया 2023 और 2025 के टेस्ट सीरीज का, जो टेस्ट सीरीज हमने करवाया था, तो उस टाइम पे जो कैंडिडेट्स के मार्क्स आया करते थे अब है, उसमें बहुत डिफरेंस है. तो दैट मीन्स people, students, those who are writing this exam, number is less compared to that, and जिन्होंने टेस्ट सीरीज वगैरह जो दे रहे हैं वो कैंडिडेट में मार्क्स उतना नहीं आ रहे. बट स्टिल आई विल से दैट पेपर का डिफिकल्टी लेवल अगर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ तो आप मान के चलना 75 टू 85 के बीच में वेरी करेगा कट ऑफ इस बार भी. ये 10 नंबर का मैंने आपको स्कोप दिया है, लेकिन ऑन एन एवरेज इट इज़ गोइंग टू हॉवर समवेयर अराउंड 77, 78, एक नंबर अगर मैं आपको दूँ.
अब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का आप मान लो 5 नंबर थोड़ा सा रिड्यूस, 5 से 7 नंबर का रिडक्शन मार सकते हो। और एसटी nobody's guess because number of ST candidates is lesser, तो PWD और ST कैंडिडेट्स कम होते हैं, लेकिन SC का मेरे को लगता है यही नंबर आपका 50s में होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल के लिए 55 के आसपास, 50-55 दैट इज द कट ऑफ जो मेरे को लगता है। नो फ्रेंड्स, BEL में जो इस बार नंबर ऑफ सीट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं। नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होने के चलते आपको अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। और यूरोपीडिया ने जो आपको क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, जो टेस्टिंग चल रहा है यूरोपीडिया का, जिसमें आप एग्जैक्टली वही क्वेश्चन कर सकते हो BEL में आ सकते हैं, उसको जरूर लगाना एंड प्रिपेयर इट रियली वेल। और उन क्वेश्चंस को करते जाओ और उनको उसका कंसेप्ट जो उसका आंसर है उसको देखते चले जाओ, क्वेश्चन आंसर करते चले जाओ। उसी क्वेश्चन बैंक में से आपको एग्जैक्टली क्वेश्चंस आएंगे और आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। 15 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं और 15 दिन BEL जैसे एग्जाम्स को क्रैक किया जा सकता है, बिकॉज डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा नहीं है। ये वर्टिकल पेपर नहीं है, हॉरिजॉन्टल पेपर है, और जिसका लेवल अभी प्रिपरेशन का बहुत अच्छा नहीं भी है वो ओनली क्वेश्चंस करे, और मेरे को लगता है 15 दिन में ही कैन डू जस्टिस एंड ही कैन रियली हैव बिग इम्पैक्ट ऑन दैट। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर अभी तक आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स में नहीं जुड़े हैं BEL के, तो आप उसमें भी जुड़ जाओ, उसमें भी कंटेंट शेयर कर रहे हैं टीचर्स। एंड जो यूरोपीडिया का एक मॉड्यूल है जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, जो 20 दिन का मॉड्यूल है, 20 दिन के रिवीजन वाला, दैट इज गोइंग टू बी ब्रह्मास्त्र फॉर यू फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम ऑफ BEL। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।